नमस्ते सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंडियन पोस्टल लाइफ पर। आज की ये वीडियो एरर बुक पर होने वाली है, मतलब त्रुटि पुस्तिका जिसे कि आप हिंदी में बोलते हैं। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में एरर बुक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको मतलब मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जो है इसको भी चेकआउट किया जाता है। आप इसमें क्या क्या राइट डाउन करते हैं, क्या क्या लिखेंगे इसमें, वो आज की वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एरर बुक के बारे में बताने वाली हूँ। एरर बुक क्या है? एरर बुक जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ है। जो भी आपसे कोई गलती हो जाए या आपने कोई मिस्टेक कर दी हो, वो सिंपली आपको कहाँ आकर लिखनी है? एरर बुक में। सिंपली फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास आज डाक ना आई हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिंपली अपनी एरर बुक को ओपन करना है और इसमें लिख देना है। क्या क्या लिखेंगे आप इसमें? तो सबसे पहले तो आप डेट लिखेंगे, जिस भी डेट की फॉर एग्जांपल आपको डाक ना मिली हो। देन उसके बाद जो भी इसको लिख रहा है, फॉर एग्जांपल बीपीएम ही लिखेगा, तो आपको अपना नाम लिख देना है, आपने साइन कर देना है और डेट स्टैंप लगा देनी है। और जो आप लिख रहे हैं ना, उसको आपने ब्रीफली लिखना है, मतलब पैराग्राफ टाइप नहीं बना देना है, एक आध लाइन में ख़त्म कर देना है। जो भी आप लिखेंगे कि आपको डाक नहीं मिली, किस कारण नहीं मिली, उसको आप ब्रैकेट में सिंपल लिख देंगे। अब इससे नेक्स्ट और आप इसमें क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप SB 26 जो है वो कटअप करते हैं जब भी आप कोई न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आप उसको कैंसिल कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक PR कैंसिल कर दी है 14 नंबर की, तो मैंने उसको क्यों कैंसिल की है, किस कारण कैंसिल की है, तो उसका जो वो एरर है ना, वो आपको कहाँ आके लिखना है? एरर बुक पर, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ जिस तरह मैंने लिखा है। सिंपली जैसे कि मेरे पास डेट है इसमें अवेलेबल 29/9/21, ठीक है। तो मैंने PR नंबर और सीरियल नंबर क्या है PR का, ठीक है। जो SB 26 है ना, उसमें एक सीरियल नंबर दिया होता है और PR जो स्लिप नंबर आप कट कर रहे हैं, ठीक है, कैंसिल किया गया क्योंकि उसमें ओरिजिनल रिसिप्ट मिसिंग थी। आप इससे नेक्स्ट और भी देख सकते हैं, 15/11/21 में भी कैंसिल किया गया क्योंकि अकाउंट ऑलरेडी ओपन था, ठीक है, कस्टमर का। तो सिंपली जब भी आप कोई भी SB 26 में PR कैंसिल कर रहे हो या किसी कारण से और भी हो सकता है SB 26 में, तो आप उसके एरर कहाँ आके लिखेंगे? एरर बुक में। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो SB 26 है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी, जब भी आप कोई अकाउंट ओपन कर रहे हो, और ड्यूरिंग इंस्पेक्शन दोनों ही चीज़ चेक होगी, ठीक है। जब भी कोई आपकी स्लिप या तो मिसिंग होगी या आपने कट कर दी हो या फिर उसका अकाउंट ओपन ना हो, तो सिंपली उसके एरर आपको यहाँ आके लिखने हैं, ठीक है। जिस भी डेट में आप उसको कैंसिल कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है, डेट लिखा है, सीरियल नंबर लिखे है, PR लिखा है, फिर सिंपली किस कारण से वो कैंसिल हुई है वो, ठीक है। आप इसको सिंपली लिख देंगे तो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन आप दिखा सकते हैं कि सर ये इसलिए कैंसिल हुआ है और आपने यहाँ पर एरर दे दिया है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ और क्या लिखेंगे आप एरर बुक में। अगर कोई कैश रिलेटेड एरर हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने मंगाया था कैश अपने अकाउंट ऑफिस से 20,000 रुपीज़, ठीक है, और वो आपको प्रॉपर मतलब कि जो कैश बैग आया ना आपके पास, वो प्रॉपरली ना तो सील्ड है, ना प्रॉपरली मतलब कि उसमें टाई अप है, जो भी होता है ना सीलिंग वीलिंग, जो भी वेट वगैरह होता है वो प्रॉपरली नहीं है। तो सिंपली आप अपनी एरर बुक ओपन करेंगे तो आपको उसमें क्या क्या लिखना है? सबसे पहले तो आप डेट लिखेंगे, ठीक है। फिर आप टाइम भी ज़रूर लिखेंगे, जिस टाइम आपको वो डाक या फिर आपके पास जो भी वो मेल आई है और वो कैश बैग आया है, ये इतने बजे आपको रिसीव हुआ और उसमें इस तरह की इरेगुलरिटीज़ पाएगी, वो आप सिंपली इसमें लिख देंगे, ठीक है। एक तो ये एरर। और फिर अब कैश रिलेटेड एरर में क्या, आप उसको ओपन कर रहे हैं, उसमें प्रॉपरली कैश नहीं है जो भी आपने मंगाया है, तो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे कि आपने मंगाया था इतना और आपको रिसीव हुआ इतना। इस सब को लिखने के बाद आप तुरंत ही अपने अकाउंट ऑफिस को फ़ोन भी करेंगे, ठीक है। ये सब इस चीज़ के लिए एक और इम्पॉर्टेंस है एरर बुक की। अब इससे नेक्स्ट मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
तो जब भी आपकी इंस्पेक्शन हो रही हो, चाहे वो एएसपी सर कर रहे हो या एसएसपी सर जो भी कर रहे हो, ठीक है, जब भी एएसपी सर मेनली जब भी वो इंस्पेक्शन करते हैं ना, तो आपके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो डाक वितरक का रजिस्टर होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो जो मेरे पास है ना रिकॉर्ड्स पे चढ़ाया हुआ एएसपी सर ने, मैं आपको वो बता रही हूँ। जैसे बीओ स्लिप का बंडल हो गया आपके पास, बीओ जर्नल हो गया, बीओ अकाउंट का रजिस्टर हो गया, एसबी 28 होगी, एसबी 26 होगी, ठीक है। तो इस सब के रिकॉर्ड्स जो है वो निकलते हैं और वो क्या होते हैं, डिसमेंटल हो जाते हैं। मतलब उसको या तो जला दिया जाता है या फिर सिंपली स्टेशनरी को सेल आउट कर दिया जाता है। वैसे बेसिकली जला ही दिया जाता है, ठीक है। सो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बीओ स्लिप के जो रिकॉर्ड्स रहेंगे आपके पास वो 2 ईयर्स तक रहते हैं, ठीक है। और उससे बियॉन्ड जो है वो मतलब या तो उसको जला देंगे या तो उसको सेल आउट कर देंगे। नेक्स्ट है पीएलआई की रिसिप्ट बुक के 3 ईयर। वैसे तो अब पीएलआई रिसिप्ट बुक यूजेबल ही नहीं है, क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया है, तो आप रिसिप्ट नंबर ही सिंपली लिख देते हैं। पीआर तो अब नहीं कटती है पीएलआई रिसिप्ट बुक से। एसबी 26 जो है 3 साल तक, और जो बीओ जर्नल है वो 3 साल तक, और जीडीएस एमडी की जो पोस्टमैन है वो 2 ईयर्स तक। सो ये रिकॉर्ड्स का है कि कितने टाइम पीरियड्स तक आप अपने पास जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर भी डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हैं कि रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस किस तरह होते हैं, कितने टाइम पीरियड तक आप अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, और क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंस है, क्या क्या आप रिकॉर्ड में रखेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आपको इस पर भी वीडियो चाहिए, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो अब इससे नेक्स्ट इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टेशनरी बार बार अपने रिमार्क दिए जा रहे हैं बीओ स्लिप पर ना, और आपको स्टेशनरी फिर भी नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ आकर राइट डाउन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने कब दिया है, 2004 का रिमार्क है ये। कई नोट लिखे गए मगर गश्त पुस्तक अभी तक भेजी नहीं गई, ठीक है। तो आप सिंपली डेट्स लिख देंगे कि इतने तारीख से आप डेट पे लिखे जा रहे हैं पर आपको नहीं दिए गए। तो आपको ये छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपली कोई भी एरर हो आपको यहाँ आके लिख देना है, जो भी डेली बेसिस पर एरर हो रहे, ताकि जब भी आपकी इंस्पेक्शन हो तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हो कि इस कारण से ये हुआ। सो इस वीडियो के थ्रू मैंने कवर अप करने की पूरी कोशिश करी है कि एरर बुक की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इसको मेंटेन करना ज़रूरी है ब्रांच ऑफिस में। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट नोट में लिख दिया है कि एरर बुक की क्यों इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो रिकॉर्ड ऑफ इरेगुलरिटीज़, कोई भी छोटी मोटी इरेगुलरिटीज़ है आपको सिंपली इसमें राइट डाउन करनी है। अगर डाक ना आई हो, फॉर एग्जांपल पीआर में कोई एरर हो, कैश रिलेटेड आपके पास कोई एरर हो, आपको सिंपली इसमें राइट डाउन कर देना है आपके पास कोई भी एरर हो, ठीक है। तो एरर बुक का यही काम है। सो एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।